ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः अखिलागम संचारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए पाठ लगाए बाबू जी समझ में आया जी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो क्या आ रहा है आकाश ये अतिव्याप्ति व्याप्ति इसका और इसका लक्षण देखना। देख लिए हो गया ना कल देख तो लिए नहीं वो समझे नहीं निष्कृष्ट लक्षण निष्कृष्ट बड़ा लक्षण। बड़ा हाँ न निष्कृष्ट लक्षण परिष्कृत लक्षण हाँ वो बाकी था जी है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो वायु को देख रहे थे ना जी। वायु का लक्षण क्या किए देव बोलो रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं वायोः लक्षणम हो जाएगा ना जी। क्या हो जाएगा। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणम्। अच्छा कोई कहे स्पर्श रहितत्वे सति रूपवत्वं वायोर्लक्षणम तो क्या दोष आएगा कि ठीक लक्षण है ये भी नहीं क्या दोष है असंभव दोष। लक्षण असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा। क्या कहेंगे स्पर्श रहितत्वे सति रूप सहितत्वं रूपवत्वम रूपवत्वं वायोः लक्षणम लक्षणम। लक्षण करेंगे तो असंभव दोष आ जाएगा। असंभव हो जाएगा। और कोई दोष अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति अब असंभव कह दिया तो अव्याप्ति की तो कोई गुंजाइश नहीं है नहीं जब किसी भी लक्ष्य में नहीं जा रहा है। असंभव कैसे है जरा बताओ। क्योंकि इसमें कहा हमने कि स्पर्श रहितत्वम तो स्पर्श रहितत्वम तो जो वायु है वो तो स्पर्श वाला है उसमें स्पर्श रहित तत्व नहीं जाएगा और वायु में रूप नहीं न रहता है तो रूपवत्वम ये भी वायु में नहीं जाएगा। ये भी दल नहीं कोई दल नहीं जाएगा। एक भी नहीं जाता तो असंभव हो जाता है तो दोनों कोई नहीं जा रहा तो असंभव हो जाएगा तो ठीक है। अतिव्याप्ति है कि नहीं कहाँ जाएगा मान लीजिए देखना हो तो कहाँ जाएगा कहीं जाएगा। तो इसमें तो नहीं जाएगा क्योंकि किसमें? पृथ्वी जल तेज में तो नहीं वायु में भी क्योंकि इसमें सब में कहाँ नहीं जाएगा हम नहीं पूछ रहे हैं ना पंडित जी आप गलत व्याख्या न कर रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं आपको कि कहाँ जाएगा। हाँ तो गलत उल्टा सुल्टी जवाब क्यों दे रहे हो। कहाँ नहीं जाएगा उसको बताने में तो टाइम लग जाएगा बहुत। कहाँ जाएगा ये बताओ। क्या बोले स्पर्श रहितत्वे सति रूपवत्वम्। बोलो कहाँ जाएगा बोल नहीं रहे आप लोग। वो तो कुछ अंड बंड बका आकाश में जाएगा क्या जाएगा आकाश में कहाँ जाएगा। नहीं जाएगा तो आकाश में रूप रहता है तो रूपवत्व दल नहीं न जाएगा। नहीं जाएगा तो स्पर्श रहितत्वे सति रूपवत्वम कैसे आकाश में जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है स्पर्श से रहित है लेकिन खाली स्पर्श रहितत्वम नहीं ना बोल रहा है। स्पर्श रहितत्वे सति रूपवत्वम कहाँ जाएगा बोलो। अरे इतना टाइम लगता है आप लोगों को। अंधकार को रूप वाला माने तो अंधकार में चला जाएगा। अंधकार में कौन रूप रहता है। नीलम तमश्चन भ्रांति। तो तुमको कितनी अब वो समझाना चालू करे तुमको। नहीं मतलब वो भ्रांति को ही यदि सच माने तो हो जाएगा। भ्रांति को सही कैसे माने। भ्रांति को ये बताओ हमको भ्रांति को सही कैसे माने। मतलब जिस
वो कह रहे अंधकार में स्पर्श रहित तत्व है और रूपवत्व भी है, क्योंकि नीला अंधकार। लेकिन वो बता चुके आपको कि उसमें रूपवत्ता की और कर्मवत्ता की जो प्रतीति हो रही है वो भ्रांति है। वस्तुतः उसमें कोई रूप नहीं है, न कोई क्रिया है। वो तेजो भाव स्वरूप है, वो अभाव स्वरूप पदार्थ है। ये सब विचार कर चुके हैं। अब इसकी क्या गुंजाइश फिर उठती है? उसको ये असंभव ही है गुरु जी, अतिव्याप्ति नहीं है, असंभव ही दोष है इसमें लक्षण में। स्पर्श रहित तत्व सती, हम क्या पूछ रहे हैं आपको? तो अतिव्याप्ति है ही नहीं कहीं। कहाँ जाएगा ये पूछ रहे हैं। जाएगा कहीं? नहीं जाएगा। हाँ तो ये बोलो ना, नहीं जाएगा। कोई आफत थोड़ी ना है भाई, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा। अरे स्पर्श रहित तत्व सती रूपवत्वम। स्पर्श वाले कौन कौन है देख लो। पृथ्वी जल तेज और वायु। वायु चार है। चार है, उसके अलावा सब स्पर्श रहित तत्व सब जगह जाएगा। सब सब जगह जगह जाएगा। लेकिन अब उसके अलावा उसमें कोई रूप वाला कोई होगा? नहीं। रूप वाला कौन है? पृथ्वी जल और तेज। तेजी है। उसमें स्पर्श रहित तत्व नहीं जाएगा। नहीं नहीं जाएगा। जो रूप वाले है पृथ्वी जल तेज, उसमें स्पर्श रहित तत्व नहीं जाएगा। जो स्पर्श रहित है आकाश आदि, उसमें रूपवत नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? रूपवत्व नहीं जाएगा। पहले क्या बोले? वही रूपवत्व नहीं जाएगा। उसको कहो क्या बोला? रूपवत्व नहीं जाएगा। रूपवत तो नहीं जाएगा। आया कि नहीं आया? तब फिर ठीक हुआ? अरे कहीं नहीं ना जाएगा भाई। तब फिर तो नहीं जाएगा तो मना करना भी तो आना चाहिए कि कहीं नहीं जाएगा। आया? चलो लगे सोचने भाई, घंटा भर एक तो लगा दिए आप। चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं ना रहेगा। नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ रूप रहता है वहाँ वहाँ स्पर्श रहता है कि नहीं? यत्र यत्र रूपम तत्र तत्र स्पर्श। ऐसा है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जल तेज में रूप जहाँ जहाँ रूप जैसे वायु में हम क्या पूछे है? पहले प्रश्न दोहराओ। जहाँ जहाँ रूप रहता है वहाँ 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 स्पर्श रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। क्यों? कहाँ पर? कौन ऐसी जगह है जहाँ रूप रहता है स्पर्श नहीं रहता? हाँ, जहाँ जहाँ क्या हाँ हूँ क्या लगा रखे हो? जहाँ जहाँ रूप रहता है वहाँ वहाँ स्पर्श रहता है कि नहीं? हाँ। यत्र यत्र रूपम तत्र तत्र स्पर्श। ये व्याप्ति है कि नहीं है? है। जहाँ जहाँ रूप रहता है, कहाँ रूप रहता है? पृथ्वी जल और तेज में वहाँ स्पर्श रहता है कि नहीं रहता? रहता है। स्पर्श अधिक में भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ स्पर्श है कि नहीं है? है। स्पर्श एक ऐसी भी जगह है जहाँ स्पर्श रहता है रूप नहीं रहता है। कौन? वायु। वायु वायु। आया ना? रूप नहीं रहता। ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ स्पर्श जरूर रहेगा। व्याप्ति है कि नहीं? है। यत्र यत्र रूपः तत्र तत्र रूपम, यत्र यत्र रूपम तत्र तत्र स्पर्श। स्पर्श है ना? जी। तो स्पर्श रहित तत्वे सती रूपवत्वम, ये जाएगा कहीं? नहीं जाएगा। क्योंकि रूप जहाँ भी रहेगा वहाँ स्पर्श जरूर रहेगा। रूपवत्व जहाँ जाएगा वहाँ स्पर्श जरूर रहेगा। स्पर्श रहित तत्व नहीं जाएगा। तो लक्षण कहाँ जाएगा फिर? कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो इतनी सीधी सी बात में आप 13 मिनट लगा दिए। चलो आ गया? जी। चला जाए? जी। ये कर दिया तो चलो क्या वायु का लक्षण क्या किया जाए? रूप रहित तत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। वायु हो लक्षणम। चलो ये बन गया। जी। चलो फिर ये वायु के भेद प्रभेद भी हम लोगों ने देख लिए। प्राणवायु का क्या लक्षण होगा देव? मुख नास शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम। हाँ, पहले क्या कुछ बोलने जा रहे थे? स्थान बता रहे थे क्रिया रूप उपाधि से उसको। स्थान बता रहे थे? नहीं, स्थान क्रिया- तो नहीं बता रहे थे। नहीं, क्रिया रूप उपाधि बता रहे थे कि वो क्रिया रूप उपाधि से क्या है उसको। देखो बाबू, प्राण शब्द वो दो बार आ रहा है। जी। एक तो शरीरांत संचारी जो वायु सामान्य है शरीर के अंदर संचार, उसका नाम भी प्राण है। प्राण है। और उपाधि के भेदी के कारण जो 5 संज्ञाओं को प्राप्त कर रहा है उसमें भी एक प्राण आ रहा है। तो जी। खिचड़ी मत पकाओ दोनों को। जी जी समझे कि नहीं समझे? जी। जो शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु सामान्य है ना, उसका नाम भी क्या है? प्राण। प्राण है। प्राण है।
और उसके जो 5 भेद बताए, अलग अलग संज्ञाएं बताई, उसमें भी प्राण वायु प्राण एक आया है। आया कि नहीं आया? तो दोनों को अलग रखो। जी। आया कि नहीं? क्योंकि दोनों तरह का व्यवहार मिलता है। पंच प्राणाहा कहीं मान लीजिए मिलेगा पंच प्राणाहा कि प्राण 5 प्रकार के हैं, तो वहाँ प्राण शब्द किस अर्थ वाला है? उपाधि का जो प्राण है उस शब्द में। कौन सा वाला है? ये जो शरीर के अंदर संचालन करने वाला जो वायु सामान्य है। अरे पंच प्राणाहा का क्या मतलब समझते हो? 5 प्राण। हाँ, तो वो यदि वो प्राण तुम वो मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण कहोगे, वो 5 प्रकार का क्यों हो जाएगा? वो तो ये कई न प्रकार का है। ध्यान रखो, यदि कहा जाए पंच प्राणा, हाँ मिलता है ना, पंच प्राणा, हाँ, तो वहाँ प्राण शब्द यही है शरीरांतर जारी वायु, बस ये ध्यान रखो। आए कि नहीं? और इसके अवान्तर यदि नाम के आए प्राण अपान व्यान उदान समान, वहाँ जो प्राण वायु आए तो वो अलग मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेश प्राण। हाँ। निर्गमन प्रवेशनात् प्राण, हाँ, वो वाला प्राण वो वाला उसको प्राण। समझना। अंतर करो दोनों में, तब फिर आया कि नहीं? चलो, नहीं आया? आगे चलिए, तो प्राण का क्या लक्षण का है? शरीरांतः संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणस्य लक्षणम। प्राण से लक्षणम, ये लक्षण हो जाएगा। जी। ये कर दिया। प्रकृति में आया जाए, क्या किया बोलो? चलो, लक्षण लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। ये आया? चलो, तो इसका पदकृत्य हो गया है। हाँ, हो गया। न्याय बोधिनी हो गई। वो भी हो गया। चलो, इनको क्या महोदय को पूछना था, आप पूछिए। नहीं बोलिए, उत्तर मिल गए। क्या प्रश्न क्या था? वही मैं यत्रैत रूपम तत्र स्पर्शः। चलो, हो गया ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है। चलो, अब न्याय बोधिनी में जहाँ छूटा वहीं से चला जाए। चलिए, क्या बोल रहे हैं? अतिव्याप्ति, लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये उसके पहले क्या लिखा है? अतिव्याप्त्य व्याप्त्य संभवानां निष्कृष्ट लक्षणानी, है ना? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव के निष्कृष्ट लक्षण, परिष्कृत लक्षण आया कि नहीं? क्या होंगे तो उसको बता रहे हैं। सामान्य लक्षण तो बता दिए, नहीं बता दिए? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव के क्या क्या बताए? क्रम से बोलो। अतिव्याप्ति का क्या बोले? अतिव्याप्ति का अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अव्याप्ति लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, असंभव लक्ष्य मात्र कुत्रापि लक्षणा सत्वम। यही असंभव। क्या बोलो फिर से? यही मत बताओ। हाँ, लक्ष्य यही है, ये मत बताओ। हम सब समझ रहे कहाँ क्या लिखा है। लक्ष्य मात्र कुत्रापि लक्षणा सत्वम। यही है, ऊपर से दृढ़ कर दे रहा है। दो तो उसको एक कान के नीचे। लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम असंभवः। उल्टा मतलब यही है, मतलब गुरुजी हम जो बोल रहे हैं वही शास्त्र है। इसके है, यही है। बड़े विचित्र लोग हैं भाई आप। चलो, ठीक हुआ? हाँ, तुम कहाँ से आज प्रकट हो गए हैं? तब बहुत आगे बढ़ गया बाबा, तब बहुत आगे बढ़ गया। परिष्कार वरिष्कार में था वो पृथ्वी के, गया अब तुम्हारा। अच्छा, तब फिर पढ़े हो तुम? चलो, चला जाए प्रकृति में। आओ बाबू, तो ये बता दिए 3 लक्षण बोलो साफ साफ। वो तो वेद ही शरण है, तो वो तो गुड़ गोबर करेगा। तुम बोलो जी, तीनों साफ, एक भी बिना गलती का। लक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही, लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम असंभवः। असंभव, हाँ, ऐसे ना बोलना चाहिए। पहले अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव बोलेगा, उसके बाद उसका लक्षण बोलेगा। उल्टा सुलटी है, तब फिर
क्या बोलोगे? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही अलक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम असंभवः। ये हुआ अब उन अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव का निष्कृष्ट लक्षण बता रहे थे। चलो सबसे पहले अतिव्याप्ति का बता रहे। क्या बताया? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। अतिव्याप्ति ही, ये ना अतिव्याप्ति कह रहे हैं। चलो इसको समझिए, कुछ तो कल हम लोग समझे ही थे अंतिम में चलो घबराओ नहीं, कुछ नहीं, आराम से, सरल ही है। लक्ष्यतावच्छेदक का सामानाधिकरण्य होते हुए लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद का भी सामानाधिकरण्य हो तो वो अतिव्याप्ति है। आया कि नहीं आया? और ये जिसमें जाएगा, जिस लक्षण में जाएगा वो अतिव्याप्ति से ग्रस्त लक्षण कहलाएगा, है ना। ये यदि सामानाधिकरण्य दोनों, कौन कौन दो सामानाधिकरण्य? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य और लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। ये दोनों जिस लक्षण में जाएगा वो लक्षण अतिव्याप्ति से ग्रस्त माना जाएगा। ठीक हुआ? जैसे अतिव्याप्ति ग्रस्त लक्षण एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। जैसे गाय का हम लक्षण क्या करे तो अतिव्याप्ति ग्रस्त है? श्रृंगित्वम। ये लक्षण करे तो आप लोग जानते हैं, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं, इसमें अतिव्याप्ति दोष है। क्यों अतिव्याप्ति दोष है अपने से पहले समझ लो बाबू। उसी का उन्होंने परिष्कृत लक्षण बताया कि लक्ष्य में रहते हुए यह लक्षण अलक्ष्य में भी जा रहा है। यही ना बात है। लक्ष्य कौन है आपका? गाय। उसमें तो श्रृंगित्वम रह रहा है, उसके साथ साथ अलक्ष्य, अलक्ष्य यानी लक्ष्य से भिन्न। लक्ष्य से भिन्न। अलक्ष्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य से भिन्न। हाँ, अलक्ष्य का क्या मतलब होता है? लक्ष्य भिन्न, लक्ष्य से भिन्न। लक्ष्य आपकी गाय है तो उससे भिन्न जो महिष आदि है उसमें भी ये लक्षण जा रहा है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष है। किस लक्षण में? श्रृंगित्वम, है ना। तो लक्ष्य वृत्तित्व भी उसमें गया और अलक्ष्य वृत्तित्व भी गया। गया कि नहीं गया? उसी लक्ष्य वृत्तित्व का इन्होंने परिष्कार कर दिया। लक्ष्य वृत्तित्व का लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम। आया कि नहीं? और अलक्ष्य वृत्तित्व का परिष्कार कर दिया लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। वही कह दिया और कुछ नहीं है, वही बात बस परिष्कार कर दिया है। चलो अब देखा जाए जरा। लक्ष्य वृत्तित्व जा रहा था ना उसमें, किसमें? श्रृंगित्वम में, है ना। अब वो लक्ष्य वृत्तित्व का परिष्कार यहाँ क्या कर दिए हैं? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम। वो भी जा रहा है, देख लिया जाए घटा के। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है यहाँ पर आपका? गोत्व। इसमें किसी लड़के को संदेह नहीं ना है? नहीं। अरे भाई लक्ष्य जब गौ है तो लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? गोत्व होगा। वो लक्ष्यतावच्छेदक का सामानाधिकरण्य वो श्रृंगित्व में है कि नहीं आपको देखना है। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम श्रृंगित्व में है कि नहीं देखना है। लक्ष्यतावच्छेदक क्या हुआ? उसका सामानाधिकरण्य हमको बताओ श्रृंगित्व में है कि नहीं है? है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि गोत्व कहाँ रहता है? गाय में रहता है। वहाँ सब जगह श्रृंगित्व रहता है कि नहीं रह रहा है? रहता है ना। तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम किसमें चला गया? श्रृंगित्वम में चला गया। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम कल बता दिए ना बाबू। सामानाधिकरण्यम मतलब स्वाधिकरण वृत्तित्वम, यही ना है। अब यहाँ स्व बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्व से किसको? लक्ष्यतावच्छेदक को लेना है, लक्षण में कह दिए हैं। तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य क्या होगा? लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्तित्वम। कटा लो। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? उसका अधिकरण क्या है? गाय है। उसमें वृत्ति श्रृंगित्व है कि नहीं है? वृत्तित्व किसमें गया? श्रृंगित्व में चला गया। तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम। अरे लक्ष्यतावच्छेदक का जो समानाधिकरण होगा उसमें लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य जाएगा। तो गोत्व का समानाधिकरण श्रृंगित्व है कि नहीं है?
गोत्व के अधिकरण में श्रृंगित्व रहता है कि नहीं रहता रहता है? है। गोत्व का अधिकरण जो गाय गाय है है, उसमें उसमें श्रृंगित्व श्रृंगित्व रहता है। रहता है। तो गोत्व सामानाधिकरण्य किसमें चला गया? श्रृंगित्व में चला गया। यही लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम है। आया? आगे। नहीं आया? आगे। चलिए, तो ये तो गया। अब अलक्ष्य वृत्तित्व का इन्होंने क्या परिष्कार किया है? लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। आया कि नहीं? लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, इसको संक्षेप में अभी फिलहाल समझने के लिए हम लोग बोल दे लक्ष्य भेद। क्या बोल दे? लक्ष्य भेद। आया कि नहीं आया? क्या किसको? लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, इसको क्या कह देंगे? लक्ष्य भेद। बस उसको शॉर्ट में बोल दो। तो क्या होना चाहिए? लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्य भी होना चाहिए। लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्य अधिकरण्य भी उसमें श्रृंगित्व में होना चाहिए। यदि हो जाएगा तो अतिव्याप्ति ग्रस्त उसको माना जाएगा। समझ गए? किसका लक्ष्य भेद मतलब किसको कहे हम? लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न चिन्ह प्रतियोगिता का भेद का क्या तात्पर्य है? लक्ष्य भेद। हाँ, अभी समझने के लिए उसको पकड़ लो, है ना, ताकि उलझे नहीं बात, है ना। तो लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम, देख लो श्रृंगित्व में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देख लो, लक्ष्य कौन है आपका? गाय। उसका भेद कहाँ रहेगा? महिष आदि में। महिष आदि में। कहाँ नहीं रहेगा? देव, लक्ष्य का भेद कहाँ नहीं रहेगा? खुद लक्ष्य में नहीं रहेगा। लक्ष्य में नहीं रहेगा। समझे? बात बैठ रही है। लक्ष्य का अभाव नहीं कह रहे, भेद कह रहे। भेद से बाबू अन्योन्य भाव समझ। भेद मतलब अन्योन्य भाव, है ना। तो इसको कभी भी अत्यंत अभाव समझ के कुछ भी उत्तर मत देना, ध्यान से सुन करके। लक्ष्य भेद, लक्ष्य क्या है यहाँ पर? गाय। उसका भेद कहाँ पर रहेगा? गाय का भेद महिष आदि में रहेगा। महिष आदि में रहेगा। गाय का भेद कहाँ नहीं रहेगा? गाय में ही नहीं रहेगा। गाय में नहीं रहेगा। गाय में गाय का भेद नहीं ना मिलेगा। नहीं मिलेगा। स्व में स्व का भेद नहीं होता। स्व से अतिरिक्त दुनिया में जितने भी सब जगह स्व का भेद रहेगा। बैठ गई बात। तो चलो, लक्ष्य भेद कहाँ रहेगा? महिष आदि में रहेगा। वहाँ सब वहाँ श्रृंगित्व है कि नहीं है? वहाँ श्रृंगित्व है। तो लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्य भी श्रृंगित्व में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्य से क्या समझते हो तुम? लक्ष्य भेदाधिकरण वृत्तित्व। वृत्तित्वम, यही ना है। तो लक्ष्य भेद हुआ गाय का भेद, गौर न, गौर न इत्याकारक भेद हुआ कि नहीं हुआ? उस भेद का अधिकरण कौन होगा? महिष आदि। उसमें वृत्ति श्रृंगित्व है कि नहीं है? है। वृत्तित्व किसमें गया? श्रृंगित्व में गया। तो लक्ष्य भेद का सामानाधिकरण्य भी श्रृंगित्व में चला गया। तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य भी हो और लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्य भी हो, तो वो लक्षण अतिव्याप्ति से ग्रस्त माना जाएगा। नहीं आया? आ गया। बात बैठी कि नहीं बैठी? देव क्या बोले? बोलो। लक्ष्यतावच्छेदक का भी वो सामानाधिकरण्य होना चाहिए और लक्ष्य भेद का भी सामानाधिकरण्य होना चाहिए। श्रृंगित्व में ऐसा लक्षण है तो वो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। घटा के बता दोगे? जी। श्रृंगित्व में घटाओ इसको। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है यहाँ पर? गोत्व है। उसका सामानाधिकरण्य श्रृंगित्वम ये लक्षण है। श्रृंगित्वम। उसका सामानाधिकरण्य श्रृंगित्वम। उसका सामानाधिकरण्यम इज इक्वल टू श्रृंगित्वम कह रहा है। ये सही कह रहा है? उसका सामानाधिकरण श्रृंगित्व। उसका सामानाधिकरण्य श्रृंगित्व। श्रृंगित्वम में। हाँ, अरे बाबा, लक्ष्यतावच्छेदक का सामानाधिकरण्य श्रृंगित्वम क्यों होगा? श्रृंगित्वम में। श्रृंगित्व में जाएगा ना। लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण श्रृंगित्व बोल सकते हो कि लक्ष्यतावच्छेद का अधिकरण वृत्ति श्रृंगित्व है, ये कह सकते हो। लेकिन लक्ष्यतावच्छेद का अधिकरण वृत्तित्वम श्रृंगित्वम में। हाँ, समझो बात को ध्यान से, यही भाषा पकड़नी होती है ना। वरना आप एक में को छोड़ दिए, इधर पूरा खत्म कर दिए कल के पाठ को। हाँ पंडित जी क्या बोले? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम, तो लक्ष्यतावच्छेदक हो गया गोत्व और उसका सामानाधिकरण्य तो श्रृंगित्व में गया। कैसे? क्या
क्योंकि गोत्व का अधिकरण हुआ गाय हाँ और उसमें रहने वाला वृत्ति हुआ श्रृंगित्वम। हाँ तो ये- वृत्ति हुआ श्रृंगित्वम। तो ये लक्ष्यता ये तो हाँ लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण्यम ये श्रृंगित्वम में गया। क्यों चला गया, घटा नहीं पाए, लक्ष्यता थोड़े तक सही गए फिर आगे से तोड़ दिया। लक्ष्यतावच्छेदक हो गया गोत्व, उसका अधिकरण हो गया गाय और उस अधिकरण में रहने वाला श्रृंगित्वम हो गया। श्रृंगित्वम उस अधिकरण में चला गया। अब कुछ भी बकने लगोगे तो उसका तो क्या ही उपाय करेंगे हम। लक्ष्यतावच्छेदक हो गया गोत्व, उसमें उसका वो अधिकरण भाषा ना रट लेगा, वो तुम बोल दोगे तो वो पीछे पीछे वैसे बोलने लगेगा, वो समझेगा थोड़ी ना पदार्थ को। क्या लक्ष्यतावच्छेदक हो गया गोत्व, उसका अधिकरण हो गया गाय और उसमें वृत्ति श्रृंगित्व हुआ और उस श्रृंगित्व उसमें सामानाधिकरण श्रृंगित्व हुआ, उसमें वृत्ति गाय के अधिकरण में वृत्ति हुआ श्रृंगित्व और उस अरे वृत्ति श्रृंगित्व हुआ तो वृत्तित्वम कहाँ चला जाएगा। श्रृंगित्व में चला गया। हाँ यहाँ से काहे अटक रहे हो तुम, आया कि नहीं आया। अरे लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम नाम लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्तित्वम, सीधा सीधा है, कहीं उलझने वाली कोई बात ही नहीं है। लक्ष्यतावच्छेदक यहाँ पर क्या हुआ, गोत्व। उसका अधिकरण क्या है, गाय। उसमें वृत्ति कौन है, श्रृंगित्वम। वृत्तित्व किस में जाएगा, श्रृंगित्व में जाएगा। तब फिर इसमें कौन कठिन बात है कि तुम उलझ रहे हो, हैं। वृत्ति तक ठीक जा रहा था, वृत्ति श्रृंगित्व है, फिर उसको बोलना आ नहीं रहा था तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण ने श्रृंगित्व में चला गया। फिर वापिस वहाँ, अरे जब आप उसका अर्थ घटा रहे हो तो फिर अर्थ न घटाओगे पूरा पूरा, तो वृत्ति श्रृंगित्व हुआ तो वृत्तित्व श्रृंगित्व में चला गया। तो ये क्या गया उसमें, लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्तित्वम माने लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम ये श्रृंगित्व में में चला चला गया। गया कि नहीं गया, गया। और दूसरा क्या बोले, दूसरा दल लक्ष्यतावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। इसी को संक्षेप में हम लोगों ने क्या बोल दिया, लक्ष्य भेद अधिकरण्यम। सामानाधिकरण्यम। ठीक हुआ। लक्ष्य का भेद कहाँ रहेगा, महिष आदि में रहेगा। अलक्ष्य में रहेगा। लक्ष्य का भेद कहाँ रहेगा, अलक्ष्य अलक्ष्य में जो महिष आदि वहाँ रहेगा, रहेगा। है ना। वहाँ पर श्रृंगित्व है कि नहीं है, है। तो लक्ष्य भेदाधिकरण वृत्तित्व ये भी श्रृंगित्व में चला जाएगा। चला जाएगा। घटाओ जरा इसको, लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम। लक्ष्य कौन हुआ, लक्ष्य हुआ गाय। लक्ष्य भेद, लक्ष्य भेद महिष आदि, लक्ष्य से भिन्न। लक्ष्य भेद महिष्यादि, लक्ष्य भेद महिष्यादि है। लक्ष्य भेद लक्ष्य से भिन्न, अरे अलक्ष्य। अरे उरे ये सब मत करो, लक्ष्य भेद मतलब अलक्ष्य। ऐसे कौन कहा, लक्ष्य भेद मतलब अलक्ष्य होता है, कौन कहा। अलक्ष्य तो लक्ष्य से भिन्न को अलक्ष्य कहेंगे ना, अलग अलग चीजें बाबा, भेद और भिन्न। भिन्न कहते हैं भेद वाले को, समझे। हाँ तो लक्ष्य भेद हुआ, लक्ष्य हुई गाय, लक्ष्य भेद क्या हुआ, गौर न इत्याकारक भेद, बोल दो उसको। भेद क्या हुआ, गौर न इत्याकारक भेद, गाय नहीं है ऐसा जो भेद, ये लक्ष्य भेद हुआ। वो भेद का अधिकरण कौन होगा, महिष आदि हुए। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। समझ के बोलो, रट मत लो। ये भाषा रटता है लड़का, तुम भाषा रटते हो, समझते नहीं हो, इसलिए फिर दूसरी बार तीसरी बार में इधर उधर से पूछ लेंगे तो गड़बड़ा जाते हो। भाषा मत रटो। क्या कहे, लक्ष्य भेद क्या हुआ, लक्ष्य भेद गौर न गौर न इत्याकारक भेद। रटता है, यही ना कह रहे, समझते नहीं हो पदार्थों को, समझ है। लक्ष्य भेद हुआ, गौर न इत्याकारक भेद, हाँ। उसका अधिकरण कौन होगा, महिष आदि हुए। महिष्यादि होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। कि खाली ऐसे ही मत बोलो, नहीं होंगे। वो तो सोच के हाँ कह देता है, तुम खाली बस बोल देते हो। क्यों होंगे, क्योंकि वो गाय से भिन्न है, हाँ तो वो लक्ष्य भेद के अधिकरण हुए। तो लक्ष्य का भेद उसमें रह जाएगा, ठीक है ना। तो लक्ष्य भेद का अधिकरण कौन हुए, महिष आदि हुए। उसमें वृत्ति श्रृंगित्व
और वृत्तित्वम श्रृंगित्वम में गया गया कि नहीं गया? गया। तो क्या चला गया ये श्रृंगित्वम, ये जो लक्षण बनाए ये अतिव्याप्ति से ग्रस्त हो गया। तो इसमें लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम चला गया। तो दोनों दल चले गए ना? चले गए। क्या दोनों दल चले गए? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम चला गया और लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम भी चला गया। तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है ना? अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त हो गया, श्रृंगित्व लक्षण। बैठ गई बात। शासनादि मतों में देख लो जरा, इसमें अतिव्याप्ति दोष है कि नहीं पहले बता दो। नहीं है। गाय का यदि क्या लक्षण करे? शासनादि मतवम, तो उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं ना है? नहीं। देख लो एक लक्षण घटा के अतिव्याप्ति दोष है कि नहीं उसमें घटा लो, देख लो। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य उसमें है कि नहीं है? लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? गोत्व, उसका अधिकरण कौन होगा? गाय। उसमें वृत्ति श्रृंगित्व है, शासनादि महत्व है कि नहीं है? और वृत्तित्व किसमें गया? शासनादि मतवम में गया। तो क्या चला गया इसमें? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम किसमें चला गया? मतवम में चला गया। चला गया ते तो अतिव्याप्ति ग्रस्त हो गया ना? अगला दल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बहुत सुंदर। अब ध्यान से पकड़े, कौन सा दल है अगला दल? लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम। क्यों नहीं जाएगा बताओ? लक्ष्य हो गई गाय, लक्ष्य भेद हुआ कि गौर न इत्याकारक, गौर न इत्याकारक भेद, उसका अधिकरण हो गए महिष्यादि। महिष्यादि उसमें वृत्ति शासनादि मत्वम मतवम नहीं है। नहीं है। अब वृत्ति नहीं ना नहीं है, है। तो वृत्तित्वम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम ये शासनादि मतलब तो में नहीं गया, इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त नहीं है। दोनों दल जाने चाहिए ना। जो लक्षण लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण हो और लक्ष्य भेद का भी सामानाधिकरण हो। आप लोग देखो ना, ये गलत कर देते हैं ना, सब चीजें समझते नहीं है। कहाँ समानाधि क्या बोलने जा रहे हैं और कहाँ समानाधिकरण बोले, समानाधि कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। लक्षण को कह रहे हैं ना, जो लक्षण लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण हो और लक्ष्य भेद का भी अधिकरण हो, वो लक्षण क्या कहलाएगा? अतिव्याप्ति से ग्रस्त ग्रस्त कहलाएगा। कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बोले? जो लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण हो और लक्ष्य भेद का भी समानाधिकरण हो तो वो लक्षण अतिव्याप्ति से ग्रस्त होगा। आया कि नहीं आया? बेटी बात अतिव्याप्ति समझ में आई कि नहीं आई? क्या बन गया? लक्ष्य अतिव्याप्ति क्या है ये बोलना हो तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। बैठ गया ना? नहीं ना कोई दिक्कत है? चलो यही अतिव्याप्ति है, ठीक। और लक्ष्य भेद को भी इन्होंने परिष्कृत करके लिखा है। क्या लिखा है? लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद। और ये भी करना पड़ेगा बाबू, इसमें सबका एक एक चीज का पदकृत्य है। आया कि नहीं? अब थोड़ा वो अभावों का परिष्कार थोड़ा समझ जाएंगे ना तो ये बात अच्छे से बैठ जाएगी। एक एक चीज की उसमें जरूरत है, कोई भी चीज इसमें छोड़ने वाली नहीं। लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, ये समझाने के लिए हम आपको संक्षेप में बोल दिए लक्ष्य भेद, लेकिन उसका वो परिष्कार अपेक्षित है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। अब लक्ष्य भेद करके मान लीजिए आप तो क्या ले रहे हैं यहाँ पर? गौर्ण ये भेद ले रहे हैं। हम मान लीजिए लक्ष्य भेद करके गो घटो भय भेद ले लें। गो घटो भय भेद, गो घट इस उभय का भेद, उभय भेद ले ले। ये भी तो लक्ष्य का भेद हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप यदि लक्ष्य भेद ही कहे, ये परिष्कृत रूप न बोले, एक खाली समझाने के लिए आपको बता दे रहे। क्या कहा आपने? लक्ष्य भेद लेना है तो लक्ष्य भेद करके आप तो समन्वय करने के लिए गौर्ण भेद ले रहे। हम यदि भेद ले ले गो घटो भय भेद, क्या ले ले? गो घटो भय भेद, गो घट उभय का भेद ले ले तो ये शासनादि महत्व भी आपका अतिव्याप्ति से ग्रस्त हो जाएगा। ध्यान से समझना बाबू, शासनादि महत्व भी अतिव्याप्ति से ग्रस्त हो जाएगा, है ना? कैसे हो जाएगा? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य तो उसमें जा ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दल नहीं जा रहा था, यही ना आप कह रहे थे? कौन सा दल नहीं जा रहा था? लक्ष्य भेद समानाधिकरण्य करण्य नहीं जा रहा था। कैसे नहीं जा रहा था एक बार बोलो? लक्ष्य हुआ गाय,
लक्ष्य उसका भेद करके क्या आप ले रहे हैं? और न इत्याकारक भेद ले रहे हैं। हाँ। उसका सामानादि, उसका अधिकरण कौन होगा? महिष्यादि महिष्यादि ही होंगे, गाय नहीं न होगी उसका अधिकरण। नहीं होगी। नहीं होगी। अधिकरण गाय नहीं होगी। लक्ष्य भेद का अधिकरण गाय नहीं होगी। कौन होगी? महिष्यादि होगी। महिष्यादि होंगे। उसमें वृत्ति शासनादि मत्व नहीं है। वृत्तित्व नहीं गया, इसलिए आप कह रहे हैं कि अतिव्याप्ति नहीं। लेकिन यदि लक्ष्य भेद का ये परिष्कार आप नहीं करेंगे तो हम लक्ष्य भेद करके हम कौन सा भेद ले लेंगे? गो घटो भय भेद। भेद, गो घटो भय भेद ले लेंगे। तो गो घटो भय भेद ये भी गो भेद है कि नहीं है? है। घट का भी भेद, उभय भेद है, तो गाय का भी तो भेद करके, लक्ष्य भेद करके ये भी तो भेद ले सकते हैं हम। जी जी। तो गो घटो भय भेद ले लिया। ये गो घटो भय का भेद महिष आदि में तो चलो है ही, गाय में है कि नहीं है? ध्यान से बताना। है। गाय में गौर न ये भेद नहीं है। नहीं है, लेकिन गो घटो भय का भेद मिल जाएगा कि नहीं? वो मिल जाएगा। मिल जाएगा। गो गाय जो है, ध्यान से समझ के बोलो, इतना सरल नहीं है, जी मत करो, समझो बात को। वो गाय जो है वो गो घटो भय है क्या? नहीं। नहीं। गाय गो घटो भय है क्या? नहीं है। गो घटो भय से भिन्न है कि नहीं है? है। उभय से तो भिन्न है ना। है। तो गो घटो भय का भेद गाय में भी रह गया कि नहीं रह गया? रह गया। तो हम लक्ष्य भेद करके क्या भेद ले लेंगे? गो घटो गो भय भय भेद ले लेंगे, है ना। हम क्यों गौर न भेद ले? जी। आदि भद्रम न पश्यति, हम लक्ष्य भेद करके गो घटो भय भेद ले लेंगे। वो भेद का अधिकरण गाय भी हो गए कि नहीं हो गए? हो गई। उसमें वृत्ति शासनादि मत्व है कि नहीं है? तो लक्ष्य भेद सामान अधिकरण्य भी चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। अतिव्याप्ति ग्रस्त हो जाएगा, है ना, निर्दुष्ट लक्षण भी। इसलिए ये सब परिष्कार करना जरूरी है। लक्ष्य भेद न कह करके क्या बोला इन्होंने? अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, है ना। ये जब कह देंगे तो इस सब दोषों का वारण हो जाएगा। अब उसको क्रमशः अभावों को किस तरह से उसका परिष्कार करने का वो तरीका सब जानेंगे ना, तब जाके बात ये समझ में आएगी, इतना जल्दी आएगी नहीं। तो फिलहाल समन्वय करने के लिए समझा दिए तरीका आपको कि लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद यानी लक्ष्य भेद। तो इसको करके समझ लीजिएगा, वरना परिष्कृत रूप ये चाहिए होगा। समझ गए बाबू? जी। नहीं आया? चलिए एक बार बोल लो, अतिव्याप्ति क्या है? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्यम। अरे यही ना बोलोगे, वो तो समझाने के लिए आपको कर दिए, बाकी तो यही ना बोलोगे क्या? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति ही हो गया, यही अतिव्याप्ति है। चलो इसके बाद चला जाए। अव्याप्ति क्या है भैया? है ना। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण्यत्यंत लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। हाँ, अब पहले आप लोग अपने से समझ लीजिए अव्याप्ति क्या है। सामान्य स्वरूप आप लोगों को पता होना चाहिए बात, तो ये परिष्कृत रूप भी घट जाएगा। आया कि नहीं आया? अव्याप्ति किसको कहते हैं? लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम। ऐसा लक्षण जो लक्ष्य के किसी अंश में तो रह रहा है, लेकिन किसी अंश में नहीं रह रहा है। लक्ष्य आपका बहुत सारा है, लेकिन उसमें कुछ लक्ष्यों में आपका लक्षण रह रहा है, कुछ लक्ष्य में नहीं रह रहा। लक्ष्य के एक देश में जो लक्षण न रहे वो लक्षण अव्याप्ति से ग्रस्त माना जाएगा। वो लक्षण अव्याप्ति नहीं है, ग्रस्त माना जाएगा। यही ना है? चलिए, जैसे गाय का क्या लक्षण करते हैं वो अव्याप्ति से ग्रस्त है? कपिलत्वम। कपिलत्वम यदि गाय का लक्षण करे, क्या लक्षण करे? कपिलत्वम। तो अव्याप्ति ग्रस्त है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि कपिलत्वम ये जो हमारे लक्ष्य का एक देश कौन? श्वेत गाय। श्वेत गाय, बस पकड़ लो, रक्त गाय, श्वेत गाय, उसमें ये लक्षण नहीं रह रहा है। नहीं रहे, कपिलत्वम लक्षण नहीं जाए। कपिला गाय में तो जाएगा कपिलत्वम, लेकिन श्वेत गाय, रक्त गाय में नहीं जाएगा। तो लक्ष्य के एक देश में ये लक्षण कपिलत्वम नहीं गया, है ना। इसलिए अव्याप्ति ग्रस्त है। इतनी बात तो आप जान ही रहे। अब परिष्कृत रूप अव्याप्ति का क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो बाबू। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। हाँ, लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंता भाव,
लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण, ध्यान से, समानाधिकरण किसको कहते हैं? समानाधिकरण मतलब वैदेहीकरण, स्वाधिकरण वृत्ति। हाँ यही समानाधिकरण होता है ना। जी। हाँ, अब लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण मतलब लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्ति। वृत्ति। हाँ तो बस लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण की जगह ये बोल के बोलो जरा इसको। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्ति वृत्ति आगे अत्यंता भाव है तो इको एनर्जी लगाना नहीं आता है। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्वम। हाँ तो लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण अत्यंता भाव देखना है, ठीक है ना। और उस अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी लक्षण हो जाएगा तो वो अव्याप्ति से ग्रस्त हो जाएगा, ग्रस्त माना जाएगा, ठीक है ना। जी। जैसे यहाँ पर देखे लक्ष्यतावच्छेदक क्या है बाबू? गोत्व। गोत्व है ना। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? गोत्व है। गोत्व है। उसका समानाधिकरण अत्यंता भाव मतलब उस गोत्व के अधिकरण में वृत्ति अत्यंता भाव, यही ना उसका तात्पर्य है। हाँ। लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण अत्यंता भाव यानी वैदेहीकरण लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यंता भाव। वृत्ति। अरे भाई अलग बोलो ना, काहे उलझ रहे हो? लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्ति अत्यंता भाव। भाव। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंता भाव का क्या तात्पर्य है? लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्ति ही का अत्यंता भाव है ना। लक्ष्यतावच्छेदक के अधिकरण में रहने वाला अभाव, अत्यंता भाव, वो अभाव वही अत्यंता भाव ही आया कि नहीं। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है यहाँ पर? गोत्व। उसका अधिकरण सारी गायें हैं, सारी गाय। उसमें श्वेत गाय भी है कि नहीं है? है। तो लक्ष्यतावच्छेदक का अधिकरण करके लिया श्वेत गाय, उसमें वृत्ति अत्यंता भाव कपिलत्व भाव है कि नहीं है? है। उसमें वृत्ति मतलब रहने वाला अभाव, कौन सा अभाव? कपिलत्व भाव। कपिलत्व का अभाव है। उसमें कपिलत्व रहता है? नहीं रहता। श्वेत गाय में नहीं रहता। कपिलत्व का अभाव मिल गया कि नहीं मिल गया? उस कपिलत्व भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? कपिलत्व। कपिलत्व। आपका लक्षण उसका प्रतियोगी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रतियोगित्वम किसमें चला गया? कपिलत्व में चला गया। तो ये प्रतियोगित्वम यही क्या है? आपकी अव्याप्ति है। और प्रतियोगित्व जिसमें गया वो अव्याप्ति से ग्रस्त माना जाएगा। नहीं समझे? लक्ष्यता क्या बोले? बोलो ध्यान से देख के बोलो। अव्याप्ति क्या है? लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। ये किस में चला जाएगा? कपिलत्व में चला जाएगा कि नहीं चला चला जाएगा? जाएगा। है ना। ध्यान से घटाना आएगा। जी, आएगा। देख लो लक्ष्यतावच्छेदक क्या हुआ? गोत्व हुआ। उसका समानाधिकरण अत्यंता भाव क्या मिलेगा? श्वेत कपिलत्व भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपके लक्षण का अभाव मिल गया। मिल गया। आपने क्या लक्षण किया गाय का? कपिलत्व। तुम यही लक्षण किया, उसका अभाव आपको मिल गया। मिल गया। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंता भाव करके क्या भाव मिल गया? कपिलत्व भाव। कपिलत्व भाव क्यों मिल जाएगा? घटा के बता सकते हो? जी। कैसे बताओ? लक्ष्यतावच्छेदक हुआ गोत्व, हाँ उसका समानाधिकरण हुआ समानाधिकरण अत्यंता भाव कपिलत्व भाव हुआ। कैसे हुआ ये तुमको समझाना है। तो समानाधिकरण हुआ उसका, लक्ष्यतावच्छेदक हुआ गोत्व, उसका अधिकरण लेके हम ले लेंगे श्वेत गाय। अधिकरण वो भी होती है। अरे गोत्व का अधिकरण सब गाय है। कपिला गाय भी है, श्वेत गाय भी है, रक्त गाय भी है। तो श्वेत गाय भी उसका अधिकरण हुई, रक्त गाय भी उसका अधिकरण हुई। उसमें वृत्ति अत्यंता भाव का क्या मिल गया? कपिलत्व भाव मिल मिल गया। तो यही क्या कहलाएगा? लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण अत्यंता भाव। क्या अभाव मिल गया? कपिलत्व भाव मिल गया। हाँ, और वो कपिलत्व भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? कपिलत्व हुआ। प्रतियोगित्व किस में जाएगा? कपिलत्व में जाएगा। अव्याप्ति ग्रस्त कौन हो गया? कपिलत्वम ये लक्षण हो गया। समझे? बात बेटी कि नहीं बेटी? यही अव्याप्ति है। बात भी समझो, खाली भाषा में उलझ मत जाना। लक्ष्यता आपका लक्षण ऐसा है कि जो लक्ष्यतावच्छेदक के समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी हो रहा है ना। देख लो ये शासनादि मतम में जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बार देख लो।
वो अव्याप्तिग्रस्त नहीं ना है? नहीं है। देख लो जरा घटा करके बात बैठ जाए। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? गोत्व उसका समानाधिकरण अत्यंताभाव शासनादिमत्वाभाव होगा क्या? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वैदेही शरण बताओ। क्योंकि जो सकल लक्ष्य में, सकल गायों में अंडबंड यहाँ जो भाषा पर जो शब्दावली प्रयोग है उसी से बोलोगे ना। जी, हाँ, तो लक्ष्यतावच्छेदक हुआ गोत्व, उसका समानाधिकरण अत्यंताभाव शासनादिमत्वाभाव होगा क्या? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसी को बताना है। क्योंकि उसका अधिकरण करके हम उसका फिसका हम गाय- नहीं इस भाषा समझते हैं। गाय का अधिकरण समानाधिकरण ये शासनादि- बोलो, तुम बोल पाओगे? शासनादिमत्व ही हो जाएगा। बोलो लक्ष्यता क्या प्रश्न है, पहले प्रश्न बोलो। कि शासनादिमत्वम है वो लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव, इसमें शासनादिमत्वा भाव है कि नहीं है? हैं? प्रश्न नहीं बदल दे रहे हो क्या? हम पूछे कि शासनादिमत्वम है, इसमें ये लक्षण जाएगा कि नहीं? ये अव्याप्ति जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बताओ तुम, जी, लक्ष्यतावच्छेदक हो- जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं पहले? जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बताओ। लक्ष्यतावच्छेदक हो गया गोत्व, उसमें उसके अधिकरण में वृत्ति ही शासनादिमत्वम हो गया, तो वृत्ति में अत्यंता भाव, ये शासनादिमत्वा भाव नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, समझे बात को? जी। अरे लक्ष्यतावच्छेदक के अधिकरण में जितना भी अधिकरण है, लक्ष्यतावच्छेदक क्या है तुम्हारा? गोत्व उसका जितना भी अधिकरण है कौन है? सभी गाय सभी गाय है। है। वहाँ सब जगह क्या रहता है? शासनादिमत्व रहता है, शासनादिमत्व का अभाव मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो लक्ष्यतावच्छेद का अधिकरण वृत्ति अभाव शासनादिमत्व अभाव नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ सब जगह शासनादिमत्व ये रहता रहता है। 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 लक्ष्यतावच्छेदक के अधिकरण में शासनादिमत्व रहता है, उसका अभाव नहीं रहता, नहीं ना मिला। यदि अभाव मिलता तब तो उसका प्रतियोगित्व जाता, अभाव नहीं ना मिला, तो अति अव्याप्ति उसमें नहीं है। बैठ गई बात है ना? तो अव्याप्ति क्या हुई? लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वम। ठीक हुआ? यहाँ समानाधिकरण की जगह वो बोल के बोलो, क्या बोलोगे? लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगी, वृत्त्यत्यंता भाव। अरे वृत्ति अत्यंता भाव है ना? लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यंता भाव अरे प्रतियोगी, वृत्ति और अत्यंता भाव, वृत्ति और अत्यंता भाव में इक्विवेलेंसी लगाएंगे तो क्या बनेगा? वृत्त्यंता भाव, हैं? वृत्त्यत्यंता भाव। हाँ, वृत्त्यत्यंता भाव। वृत्त्यंता भाव, एक खा ही जा रहे हो तो। वृत्त्यत्यंता भाव। अरे वृत्ति और अत्यंता भाव है, क्या बनेगा भाई? तुमको तो अब कख ग पढ़ाना पड़ेगा, वृत्त्यंता वृत्त्य, इसलिए शुद्धि पाठ से पढ़ के आया करो इधर। कम से कम लघु कौमुदी पंच संधि पढ़ के लिया करो। क्या है? वृत्त्यंता भाव, हाँ, अरे वृत्ति अत्यंता भाव है, उसको बोलने में इतना हिचक हो रही। न्याय का पढ़ोगे? क्या बोलोगे? वृत्त्यत्यंता भाव। हाँ, वृत्त्यत्यंता भाव, उसमें कौन बड़ी बात है? चलो क्या बोलोगे? बोलो। अधिकरण वृत्त्यत्यंता भाव प्रतियोगित्व। पता चला? हाँ, एक अक्षर देखो, कुछ भी जोड़ दे तो गड़बड़ा जाएगा ना पूरा लक्षण। क्या बोला? बोलो एक बार देव। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। हाँ। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्वम। जान निकल जा रही इसकी। बोलो, तुम बोलो। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। अब ये दो बार वृत्ति बोलोगे तो वो लक्षण कहाँ जाएगा? फिर कहीं अन्यत्र चला जाएगा। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यत्यंता। देखो फिर दो बार वृत्ति करोगे। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्त्यत्यंता भाव प्रतियोगित्वम हाँ, अव्याप्ति। ये अव्याप्ति हुई। हो गए? हो गए। चलो ये अव्याप्ति कह दिए। चलो फिर क्या कह रहे हैं? असंभवस्तु एक बार पढ़ लो इसको। अति अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। चलो, असंभवस्तु लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। हाँ, अब असंभव क्या है भैया? तो असंभव तो आप लोग सामान्य स्वरूप पता ही है ना। असंभव क्या होता है? लक्ष्य मात्रा वृत्ति, कि तुम
हाँ ये भी बोल दो, कोई बात नहीं, इन्होंने जो बोला था वही बोलो। क्या लक्ष्य बोल मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम। कि लक्ष्य मात्र में कहीं भी लक्षण न रहे तो वो लक्षण असंभवग्रस्त माना जाएगा, है नो। चलो तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लक्ष्यता जैसे गाय का क्या लक्षण करेंगे तो असंभव है, एक सफवत्वम। एक सफवत्वम, ये लक्षण करेंगे तो हमारा लक्ष्य जितनी भी गाय है कहीं भी किसी भी गाय में एक सफवत्व नहीं जाएगा। नहीं रहता है, नहीं ना रहता है। नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? वहाँ गाय सामान्य में 2 सफ रहते हैं, वहाँ एक सफवत्व नहीं रहता। नहीं जाएगा। ठीक हुआ ना। चलो तो ये असंभव दोषग्रस्त लक्षण है। चलो इन्होंने परिष्कृत रूप असंभव का क्या बताया, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापकीभूत जो अभाव है ना, और उसका जो प्रतियोगी और तादृश प्रतियोगित्वम, ये असंभव है। ये कर दिया, देख लिया, घटा लिया एक बार, बात कुछ समझ में आई गई होगी। लक्ष्यतावच्छेदक क्या है आपका यहाँ पर, गोत्व है। उसका व्यापकीभूत अभाव, एक सफवत्व भाव है कि नहीं है? देख लो, समझ के बोलो, ऐसे ही मत बोलो। यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र एक सफवत्वा भाव, ऐसा है कि नहीं है? जहाँ जहाँ गोत्व है, कहाँ गोत्व है? सभी गायों में, वहाँ सब जगह एक सफवत्वा भाव है कि नहीं है? तो ये एक सफवत्वा भाव, ये क्या हुआ? लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक हुआ। व्यापकीभूत अभाव हुआ। व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व हुआ, उसका व्यापकीभूत अभाव मतलब व्यापक अभाव। कौन अभाव हुआ? एक सफवत्वा भाव हुआ कि नहीं हुआ? उसका प्रतियोगी कौन है? एक सफवत्वम। ये आपका लक्षण उसका प्रतियोगी है। प्रतियोगित्व किस में जाएगा? एक सफवत्वम में जाएगा। असंभव चला गया, तो असंभवग्रस्त हो गया, नहीं आया। ऐसा लक्षण जो लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकीभूत अभाव का प्रतियोगी हो, वो असंभवग्रस्त होगा। यही ना हुआ? लक्ष्यतावच्छेदक के व्यापकीभूत अभाव का प्रतियोगी जो लक्षण हो जाए वो लक्षण असंभव दोष से ग्रस्त होगा। यही ना हो जाएगा, वही लिखा है, पढ़ो। लक्ष्यतावच्छेद की व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम असंभवः। देखो शासनादि मत्वम में जाएगा कि नहीं जाएगा, देख लो जरा। शासनादि मत्वम में असंभव है कि नहीं है? नहीं है। नहीं ना है, नहीं। लेकिन घटा के देख लो। लक्ष्यतावच्छेद क्या है? गोत्व। उसका व्यापकी भूत अभाव शासनादि मत्व अभाव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र शासनादि मत्व अभाव नहीं, शासनादि मत्वम। यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र शासनादि मत्वम। जहाँ जहाँ गाय है वहाँ वहाँ शासनादि मत्व रहेगा ही रहेगा। हाँ, शासनादि मत्व अभाव नहीं रहेगा। तो ये ना बोलना पड़ेगा, क्या रहेगा कहने से थोड़ी ना होगा। जहाँ जहाँ गोत्व है वहाँ वहाँ शासनादि मत्व का अभाव है क्या? नहीं है। शासनादि मत्व है। शासनादि मत्व ही है। तो लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूत अभाव कौन अभाव नहीं हुआ? शासनादि मत्वा भाव नहीं हुआ। नहीं हुआ। होता तब उसका प्रतियोगी शासनादि मत्व होता, प्रतियोगित्वम शासनादि मत्व में जाता। नहीं ना जा रहा है? नहीं जा रहा। हो गया, इसमें असंभव नहीं है। बात बैठ गए। अच्छा, कपिलत्व में असंभव है कि नहीं है? पहले अपने से बता दो, असंभव है कि नहीं कपिलत्व में? कपिलत्व गाय का लक्षण करे तो असंभव दोष है उसमें? नहीं है। लक्षण से बताओ, अब घटा करके देख लो लक्ष्यतावच्छेदक क्या हुआ। गोत्व। उसका व्यापकी भूत अभाव, कपिलत्व अभाव है ना वैद्य शरण? नहीं। क्यों नहीं है बताओ जरा। अब क्योंकि इसको ध्यान से समझा के बताओ। हाँ क्योंकि कपिलत्वा भाव खाली श्वेत गाय में ही है, अन्य गाय में तो है ही। हाँ, तो अन्य गाय में कपिलत्व तो है ही, तो उसका व्यापकीभूत अभाव हम उसका किसका? गाय का व्यापकीभूत, गाय का व्यापकी भूत अभाव हमने मांगा ही नहीं है। गोत्व का व्यापकीभूत अभाव हम कपिलत्व अभाव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि गाय में कपिलत्व रहता है, कुछ गाय में रहता है और श्वेत गाय में नहीं रहता है। तो हम गाय में, तो उस गाय में कपिलत्व तो रहा, तो इसलिए हम उसका व्यापकीभूत अभाव कपिलत्व अभाव। क्यों? श्वेत गाय में नहीं न रह रहा है कपिलत्व? गाय के एक देश में रह रहा है, तो क्या हो गया? तो हम अब गाय में मिल रहा है ना अभाव, व्यापकी भूत अभाव क्यों नहीं होगा? ये बात नहीं बोल रहे हो तुम। तो दुनिया भर का चक्कर काट रहे हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज नहीं आ रही है कि व्यापकी भूत अभाव क्यों नहीं हो रहा है। अरे अभाव तो मिल ही रहा है, कोई कहेगा कपिलत्व अभाव
क्योंकि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र कपिलत्वा भावः ऐसा नहीं है। हाँ ये बोलो, अब ठीक आया, समझे। जी। आगे पीछे का कितना तुम बोलोगे, घंटे भर भी बोलते रहोगे, उत्तर नहीं आने वाला पंडित जी। अरे लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व का वो व्यापक है कि नहीं है, नहीं। ये ना बताना है आपको। आप कुछ बोलते रहिए कि कुछ गाय में है, कुछ गाय में नहीं है, आधे घंटे भी चिल्लाते रहोगे, उत्तर नहीं आएगा। अरे बताओ कि उसका व्यापक नहीं है। जी। क्यों व्यापक नहीं है? क्योंकि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र कपिलत्वा भावः ऐसा नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि गोत्व तो कपिला गाय में है, वहाँ कपिलत्वा भाव नहीं है, तो नहीं ना हुआ व्यापकी भूत भाव। नहीं हुआ, इसलिए व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व कपिलत्व में नहीं जाएगा। तो असंभव नहीं नहीं है। है। बात बैठी कि नहीं बैठी? आया चलो। संगीतत्व में है कि नहीं असंभव? नहीं है। तुम बताओ जरा, तुम्हारा भी सुने। देखो बाबू, ये कपिलत्व में ना वो लक्ष्यता अवच्छेद, कपिलत्व का अभाव, कपिलत्व का अभाव, कपिलत्व अभाव, ये लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व का समानाधिकरण तो हो सकता है, लेकिन लक्ष्यता अवच्छेदक का व्यापक नहीं हो सकता है। समानाधिकरण होना और व्यापक होने में अंतर है, समझ रहे हो बात को? समानाधिकरण मतलब लक्ष्यता अवच्छेदक के अधिकरण में रह जाए, चाहे एक ही जगह क्यों न रह जाए, तब भी समानाधिकरण तो हो जाएगा। व्यापक कौन होगा बाबू? जो लक्ष्यता अवच्छेदक जहाँ जहाँ रहता है वहाँ सब जगह वो अभाव रहे, तब वो व्यापकी भूत अभाव होगा। समानाधिकरण और व्यापक में अंतर हो रहा है। क्या अंतर समझ रहे हो गया? लिख लिए पूरा, जल्दी खत्म कर लिए आप लोग। चलो हो गया ना पूरा, कुछ छूटा नहीं ना है? ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, अंतर समझे है? हाँ, यही ध्यान रखना है, असंभव और इसमें वही शब्दावली कहाँ पर क्या कह रहे हैं, समानाधिकरण कह रहे हैं, कहाँ पर व्यापक है। देखो अव्याप्ति और असंभव में अंतर क्या है? दोनों तो लक्ष्यता अवच्छेदक, एक जगह खाली क्या कह रहे हैं, अव्याप्ति में क्या कह रहे हैं, लक्ष्यता अवच्छेदक समानाधिकरणा भाव प्रतियोगित्वम, समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी कह रहे हैं। और असंभव में क्या कह रहे हैं, लक्ष्यता अवच्छेदक के व्यापक अभाव का प्रतियोगी कह रहे हैं। यही अंतर है, दोनों जगह अभाव का प्रतियोगी तो कह ही रहे हैं। अंतर क्या है? एक जगह कह रहे लक्ष्य वो अभाव लक्ष्यता अवच्छेदक का समानाधिकरण होना चाहिए, एक जगह कह रहे वो लक्ष्यता अवच्छेदक का व्यापक अभाव होना चाहिए। ठीक हुआ? ध्यान से बात बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ये जो एक सफवत्व है उसमें अव्याप्ति का लक्षण जाएगा? नहीं जाएगा। अव्याप्ति का लक्षण नहीं जाएगा। चलो विचार करना, आप तीनों लक्षण हो गए ना, थोड़ा अपना भी दिमाग खटाओ। चलो बैठ करके विचार करो आपस में, जो एक एक उदाहरण आपके सामने है ना, कोई लक्षण दूसरा लक्षण किसी अन्य में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विचार करना परिष्कृत लक्षण से। ठीक हुआ बाबू? चलो तीनों लक्षण बोल पाओगे? निष्कृष्ट लक्षण क्या बना, बोलो। अभी अतिव्याप्ति का बोलो। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्य भेद यही बोलो, लक्ष्य भेद। अरे वो क्यों बोलोगे, वो परिष्कृत में बोलोगे बाबा, वो तो समझाने के लिए आपको बोल दिए। वो लक्ष्य भेद बोलोगे ना, दोष आएगा वहाँ, समझाए ना अभी उभय भेद आदि लेके। तो अभी तो वो तरीका मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लेखा कम से कम वो तो बोलो। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्तिः। हाँ, अव्याप्ति लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वम अव्याप्तिः। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम असंभवः। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्तिः। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वम अव्याप्तिः। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम असंभवः। ये हो जाएगा, बोल पाओगे तुम? हाँ। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्तिः। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वम अव्याप्तिः। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम असंभवः। ये हो गया, वही तो लिखा, एक बार पढ़ लो फट से क्रम से। अतिव्याप्ति अव्याप्त्य संभवानाम
अतिव्याप्त्यति व्याप्य संभवानां हाँ अतिव्याप्य व्याप्य संभवानां निष्कृष्ट लक्षणानि तु लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम् अतिव्याप्तिः अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् असंभवस्तु लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम्। आगे हो गया ये, चलो ये कर लिया। चलो काफ़ी समय लगा, बिठाना इसको है ना, चलो कोई बात नहीं। अभी भी बहुत कुछ विचारणीय है इसमें, मतलब लक्षण तो निष्कृष्ट लक्षण तो यही है। अब जैसे इन्होंने लक्ष्य भेद न कह के लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इतना बड़ा कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, क्या है, एक चीज़ का बारीकी से विचार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलेगी, है ना। वो अभाव का परिष्कार थोड़ा जानेंगे ना तो हो जाएगा वो। गुरुजी वायु के लक्षण में भी कैसे करें, जैसे वहाँ पर पिछले सब लक्षण में करते थे वैसे। क्या वायु का क्या लक्षण किए वो? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर लक्षण। वायुर लक्षण हम ये किए ना वायु का लक्षण। हाँ, तो इसमें कुछ परिष्कार किए कि नहीं किए? हाँ, वही पूछ रहे हैं। विचार किए थे कि नहीं किए थे? क्या किए? कि समवाय। चलो ये लक्षण है आपका, चलो थोड़ा विचार कर ही लो, 5-10 मिनट बन जाए। ये स्पर्शवत्व अंश को लेकर के ही, मतलब लक्षण तो पूरा रखना है, लेकिन मुख्य रूप से जो आप पृथ्वी आदि में किए वो गंधवत्व में किए, तो वो स्पर्शवत्व में उस तरीके से करेंगे ना परिष्कार। चलो हाँ, क्या लक्षण एक बार बोलो, वायु का क्या लक्षण है? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर लक्षण। वायुर लक्षणम। चलो करो। अब क्या स्पर्शवत्व मतलब क्या समझ, स्पर्शवत्व का क्या होगा मतलब? स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता अधिकरणताश्रयत्वम, यही ना आएगा। तो बस यही जोड़ के लक्षण क्या बन जाएगा वायु का, बोलो? रूप रहित तत्वे सति। वो तो जो वो बोलना ही है ना। यहाँ 2 चूंकि दल है ना, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे एक ही दल होता था तो आप बोल देते थे, अब इसको भी बोले रहना। क्या बोलोगे? रूप रहितत्वे सति स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम वायु हो लक्षणम। पढ़े हो तुम, किए हो क्या है तुम? चलो कोई बात नहीं, किया है तभी बोल पा रहा है, वरना आता नहीं। चलो क्या बोलो एक बार फिर से? रूप रहितत्वे सति स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। हाँ, अब देखो बाबू, अब से जो दोष दो ना बहुत ध्यान दे के देना, क्योंकि यहाँ रूप रहित तो दल पड़ा हुआ है। ऐसे अंड बंड कुछ भी बोलोगे ऐसा नहीं, ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये दल अभी तक क्या था, एक ही दल होता था तो हम लोग विचार कर रहे थे। यहाँ दिमाग खुला रखना, रूप रहित तत्व पड़ा हुआ है तो वो दल भी जाना चाहिए। खाली ये एक दल चला जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं ना कहलाएगी। हाँ, तो ध्यान से बस देना है। अब करो विचार, ये लक्षण करेंगे तो कहाँ दोष आएगा, क्रम से करो विचार वैसे ही। बोलो, आप ही को बोलना है, उसमें क्या है? काल में हैं? साधारण किसमें? कालादि में, कालादि साधारण कारण। कालादि साधारण कारण में, नहीं जाएगा, कालादि साधारण कारण में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं, पहले क्या सोच के बोले, हम समझे भी तो। आप मतलब प्रश्न ही आप खुद कर रहे, उत्तर भी दे रहे, उसका खंडन भी खुद ही कर रहे। हमको भी तो कुछ मौका दो, हम भी तो यहाँ बैठे हैं। स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय, ये काल हो जाएगा। हाँ, तो स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम ये काल में चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये रूप रहितत्वम है तो वो नहीं जाएगा काल में। काल में रूप रहता है, नहीं रहता है, तो रूप रहित तो नहीं गया, गया तो चला गया। अब कह रहे हो जाएगा। हमें लगा रूप रहित, हाँ, रूप रहित नहीं जाएगा। अरे रूपवत्व थोड़ी न कहा रूप है, रहितत्व, रूप रहित तो न कहा है बाबा। रूप रहित का क्या मतलब? रूपाभाव, रूप से रहित, रूपा भाव वाला, रूप रहित यानी रूपा भाव वाला, है ना। तो काल रूपा भाव वाला नहीं है, काल में रूप रहता है ना। नहीं रहता, कौन रूप रहता है? कोई नहीं। तो रूपा भाव वाला काल भी तो हो गया, तो रूप रहित तो चला ही गया। तब फिर काल में अतिव्याप्ति नहीं है, तो कैसे फिर मना कर रहे थे? ध्यान से बोलो, इस तरह से फट बोल मत देने लगो हर चीजों को। आप बोल दिए कि काल में अतिव्याप्ति, तो फिर रोक के सोचो भी तो। वस्तुतः तो पहले सोच के तब बोलो, लेकिन आपको आपकी जिह्वा आपकी वशवर्ती नहीं है ना। पागलों की भांति यदि वर्तन कर रही है तो कम से कम थोड़ा बोल लिए तो फिर विचार भी तो कर लो कि क्या बोल रहे हैं। 3-4 चीज़ एक साथ बोलोगे तो किसको सही करें हम, हैं?
चलो क्या लक्षण किया बोलो। रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। तो कहाँ क्या दोष आएगा? काल में अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो कह रहा है कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये कोई कारण घटित लक्षण है कि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति क्यों हो जाएगी भाई? काल तो जगत का आश्रय होता है, वो ईश्वर इच्छा ये सब जगत का आश्रय थोड़ी ना होता है। अरे वो कार्य मात्र के प्रति कारण होना और सबका आधार होना दोनों अलग चीज है। आप लोग अभी पागलपंथी कर रहे हो, दोनों में अंतर नहीं कर रहे। वो ईश्वर इच्छा आदि ईशस तज्ज्ञान यत्न इच्छा जो गिनाया वो कार्य के मात्र के प्रति कारण है। ये नहीं कहा कि वो सब सभी के अधिकरण है। वो तो काल है जो कि सभी जगत का पूरे जगत का जगताम आश्रयो मत तो काल ना होता है कि कालादि सब साधारण कारण होते हैं। तो कहाँ अंड बोल रहे हो? ध्यान से बोलो। हाँ क्या कहाँ दोष है? क्या लक्षण करेंगे तो कहाँ दोष आएगा? बोलो भाई दे शरण। रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। ये वायु का लक्षण करेंगे तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी? ध्यान से बोलो। क्योंकि उसमें रूप रहितत्वम ये रूप रही, चूंकि उसमें कोई रूप नहीं है तो रूप रहित तत्व भी चला गया। और चूंकि इदानीम स्पर्श प्रतीति होती है कि नहीं होती है? तो अस्मिन काले स्पर्श ये सब प्रतीति होती है तो काल में भी स्पर्श रहता है, भले ही कालिक संबंध है नहीं रहता है कि नहीं रहता है। तो स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किसमें गई? काल में चले गए। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? अधिकरणता आश्रय तो किसमें गया? काल में चला जाएगा। तो दोनों दल चले काल में अतिव्याप्ति। और कहीं अतिव्याप्ति और कहीं पर नहीं है। पृथ्वी जल तेज में नहीं है। क्यों? स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रयित्वम। ये रूप रहितत्वम् नहीं जाएगा ना उसमें, क्योंकि पृथ्वी जल हम तेज क्या है। बोल रहे हैं? पृथ्वी में क्यों अतिव्याप्ति नहीं? हाँ तो बोलो, ठीक है उत्तर है, लेकिन हम पृथ्वी कुछ जल- कह रहे हैं ना, बात को सुनोगे कि जी क्या कहे हम? कि स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। ये तो पृथ्वी जल तेज में जा जाएगा ही रहा है तो अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें रूप रहितत्व ही नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पृथ्वी जल तेज में तो रूप रहता है। रूप रहता है। बहुत सुंदर। बस ऐसे ही इतना ही उत्तर देना। इधर उधर अंड बंड बोलने लगे तो फिर हो चुका काम। उसमें रूप रहता है तो रूप रहित तो उसमें नहीं जाएगा। बात बैठ गए तो उसमें तो अतिव्याप्ति नहीं है, काल में अतिव्याप्ति है। चलो तो इसका अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दिया जाए? संबंध का निवेश कर देंगे। कहाँ पर क्या दिया जाए? दल ये बोलोगे ना। आधेयता में संबंध का निवेश कर देंगे। समवाय संबंध का आधेयता में निवेश कर देंगे। आधेयता किंचित संबंध से अवच्छिन्न होगी तो यहाँ पर समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता कर देंगे हम। तो समवाय तो कहाँ पर क्या विशेषण देंगे? आधेयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम्। ये विशेषण दे देंगे। ये ना बोलोगे कि अंड बंड व्याख्या करोगे, हैं? क्या बोलोगे? आधेयता में समवाय इस संबंधावच्छिन्नत्वम्। काल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आधेयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम् ये विशेषण दे देंगे। हाँ, बात वही है, लेकिन आपने जिस तरह से अब लक्षण बोला है तो उसके अनुसार न बोलना पड़ेगा। अब आप एक परिष्कृत लक्षण बोलने जा रहे हैं तो उस तरह से बोलेंगे ना, कहाँ पर क्या दल दिया। वो तो आप बात समझ करके बोल रहे हैं कि भाई अब हम संबंध का निवेश कर देंगे तो वारण हो जाएगा, वही कहना है। लेकिन ध्यान से बोलो, ये लक्षण में कहाँ पर किसका निवेश करेंगे? क्या कहेंगे? आधेयता में हम समवाय छिन्नत्व ये विशेषण दे देंगे। तो लक्षण क्या बनेगा? देव फटाक से बोलो। रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् वायुर्लक्षणम्। ये कर देंगे। अब काल में अतिव्याप्ति नहीं होगी क्यों? क्योंकि काल में स्पर्श कालिक संबंध से रहता है। समवाय संबंध से नहीं रहता है तो वहाँ पर काल में रूप रहितत्वे सति कालिक संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। तो ये तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् ये नहीं नहीं जाएगा। रहता है तो वारण हो जाएगा। और वायु में तो समन्वय हो रहा है ना, हो रहा है। वायु में नहीं ना दोष आया। चलो अब बोलो, अब क्या दिक्कत है? अब क्या दोष आएगा? पृथ्वी आदि
द्रव्यों में अतिव्याप्ति नहीं, हाँ पृथ्वी द्रव्यों में आदि अतिव्याप्ति हो जाएगी। वायु को छोड़ के अन्य जो जो द्रव्य हैं उनमें, थोड़ा सम सुनाई दे वैसे बोलो। वायु को छोड़ के अन्य द्रव्यों में कुछ नाम है द्रव्यों के, कुछ पृथ्वी, नाम दिए हैं, वो बोलोगे। पृथ्वी जल तेज आकाश काल दिगात्मा मन। इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो स्पर्श है इसमें एक दो वो रह रही हैं, जैसे क्या रह रही वो, क्या रह रही है? गोला जो बारूद। आधेयता है वो दो प्रकार की आधेयता है स्पर्श में, एक गुणत्वावच्छिन्न आधेयता और एक स्पर्शत्वावच्छिन्न आधेयता। तो गुणत्वावच्छिन्न आधेयता मानकर सभी जो द्रव्य हैं वो गुणों के आश्रय हैं, तो गुणत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय ये पृथ्वी जल तेज आकाश काल दिगात्मा मन ये भी होने लग जाएंगे, गुणत्वेन मानेंगे तो इनमें भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। रूप रहित तत्व दल है ना, पृथ्वी में जाएगा रूप रहित तत्व, जल में, नहीं, तेज में, नहीं, तो कहाँ अतिव्याप्ति हुई? पृथ्वी जल तेज में कहाँ अतिव्याप्ति? आकाश काल दिगात्मा मन। पागल आदमी इसीलिए कह रहे हैं, ध्यान रखो, ये इतना वो नहीं है, यहाँ दल पड़ा हुआ है एक, रूप रहित तत्वम ये दल है ना, तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? आकाश काल दिगात्मा मन में होगी। हाँ, क्योंकि ये दल को ध्यान में रख के ही आपको विचार करना है ना। क्यों? क्योंकि रूप रही आकाश आदि में अतिव्याप्ति होगी, है ना। पृथ्वी आदि में भले बाबू स्पर्श गुणत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्व तो चला जाए, लेकिन रूप रही तो नहीं ना जाएगा। तो फिर पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति नहीं है। कहाँ अतिव्याप्ति? आकाश काल दिगात्मा मन। आकाश आदि द्रव्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अतिव्याप्ति भैया? तो ध्यान से समझ लो, रूप रहित तो उसमें है कि नहीं है? यहीं से घटाना चालू करो ताकि इधर उधर जाए नहीं कहीं, है ना। रूप रहित तत्व आकाश आदि में है, हाँ। और स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्व भी समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्व तो भी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? क्योंकि वहाँ पर हम जो बोला ना, कह रहा है, सही कह रहा है कि भाई समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा आधेयता, हम कौन सी आधेयता लेंगे? आपने तो कुछ निवेश किया नहीं है, हम गुणत्वावच्छिन्न आधेयता ले लेंगे। तो गुणत्वावच्छिन्न जो आधेयता है वो तो चतुर्विंशति गुणों में रहने वाली एक ही आधेयता है। तो जैसे वो आधेयता स्पर्श में रह रही है, वैसे ही वो आधेयता गंध में रहने से कैसे काम चलेगा? आकाश आदि में न अतिव्याप्ति देनी है, शब्द में रहेगी, शब्द में रहेगी, चाहे संख्या में रहेगी। संख्या तो नौ गुणों द्रव्यों में रहती है ना, संख्या पकड़ लो। तो वो जो आधेयता है गुणत्वावच्छिन्न आधेयता जैसे स्पर्श में है वैसे शब्द संख्या आदि में रहती है कि नहीं रहती है? तादृश आधेयता निरूपिता अधिकरणता आकाश आदि में भी चली जाएगी। अधिकरणता श्रयत्व आकाश आदि में चला गया, रूप रहित तत्व तो जा ही रहा था, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। बस यही ध्यान दे के विचार करना है, समझे। तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए क्या दे देंगे? आधेयता में स्पर्शत्वावच्छिन्नत्व ये विशेषण दे देंगे। बहुत सुंदर। तो लक्षण क्या बन जाएगा? सब लोग बोलो साथ में। रूपरहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम, ये दल दे देंगे। ठीक हुआ? तो अब वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहाँ पर आकाश आदि में, आकाश आदि द्रव्यों में गुणत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्व भले जाए, लेकिन स्पर्शत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्व जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्योंकि स्पर्शत्व समवाय संबंध अवच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्ना स्पर्शनिष्ठा ध्येयता कौन सी आधेयता होगी? स्पर्शनिष्ठा ही आधेयता होगी ना। शब्द संख्या आदि निष्ठा आधेयता होगी क्या? वो अलग आधेयता है। स्पर्शत्वावच्छिन्ना आधेयता तो स्पर्शनिष्ठा आधेयता ही होगी। और स्पर्श चूंकि आकाश आदि द्रव्यों में नहीं रहता है, नहीं ना रहता है, तो स्पर्शत्व अवच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता आकाश आदि में नहीं जाएगा, तो नहीं अतिव्याप्ति कारण हो जाएगा। चलो वायु में तो जाएगा ना, वायु में तो वही यही विशेषण दे दिया। आधेयता में
छिन्नत्व विशेषण दे दिया, तो क्या बन गया लक्षण? रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। आया कि नहीं? अब इसी क्रम से ऐसे ही करना, कल हमको पाठ के शुरुआत में यहाँ सुनाना पूरा इसी क्रम, यही सब चीज ध्यान रखने। जैसे ये कैसे बोल दिया पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति, ऐसे मत बोल देना। रूप रहित तो दल पड़ा हुआ है ना, उसको ध्यान में रखते स्पर्शवत्वम का परिष्कार उसी क्रम से करना, देखना कैसे कैसे दोष दिया जा सकता है, ठीक। और कल हमको सुनाना, तो ये करके फिर रूप रहितत्वम का भी हमको परिष्कार करना है, ठीक है ना। तो पहले जब स्पर्शवत्वम का कर लोगे आप उसी क्रम से, उसके बाद हम लोग रूप रहितत्वम में भी बहुत विचार करना है ना। ये रूप रहितत्वम मतलब क्या भैया? अरे रूप रहितत्वम से क्या समझते हैं? रूपा भावाश्रयत्वम। अरे रूप रहित मतलब रूपा भाववान, रूप रहितत्व मतलब रूपा भाववत्व। अरे तो लग जाएगा ना, रूप रहित यानी रूपा भाववान, रूप रहितत्व यानी रूपा वत्व, यही ना। अरे तो उधर लगाओगे इधर भी लग जाएगा, और वत की जगह आश्रय भी बोल दो तो रूपा भावाश्रयत्वम, यही रूप रहितत्वम का अर्थ आएगा ना। हाँ तो चलो, अब इसका भी इसका भी बहुत परिष्कार करना है, विचार करना है, ठीक है ना। तो चलो इसका करके आओगे ना, चलो। और ये चीज ध्यान रख के करो, ऐसे नहीं पृथ्वी आदि में पता चला अतिव्याप्ति दे दीजिए, ऐसे नहीं अतिव्याप्ति देने, ठीक। चलो, और कल सुनेंगे इसका परिष्कार और उसके बाद रूप रहितत्वम का विचार करेंगे। रखे पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।